फिलहाल कैथल के सचिवालय में मौजूद हूं, जहां पर सीवन गांव के लोग अपनी मांग को लेकर लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री और लगातार जिला स्तर पर भी अपनी मांगों को सौंप रहे हैं। आज अपनी मांग यानी कि सीवन को नगर पालिका में तब्दील ना किया जाए, सीवन को गांव में ही, गांव जैसा ही रहने दिया जाए, ग्राम पंचायत जो है रूप में ही रहने दिया जाए। नगर पालिका बनाने का प्रावधान किया जा रहा था, कहीं ना कहीं आदेश भी दिए जा चुके थे, लेकिन ग्रामीण कहीं ना कहीं उसको लेकर ग्रामीणों में रोष है, जिसको लेकर आज अपना ज्ञापन सौंपने जो है वो कैथल के उपायुक्त के पास पहुंचे थे। जानेंगे आखिरकार क्यों ये नगर पालिका बनवाना नहीं चाहते, क्यों ग्राम पंचायत में ही सीवन ब्लॉक को रखना चाहते, सीवन को रखना चाहते। फिलहाल सीवन गांव के तमाम जो लोग हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत है। अच्छा प्रशांत जी, किस मांग को लेकर यहाँ पहुंचे थे? आज हम यहाँ जो हमारे यहाँ नगर पालिका का गठन कर दिया गया है, पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए उसे, तो प्रयास तो हमारा तभी से जारी है। तो सरकार से हमने विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्तरों पे भी हमने कोशिश की है, लेकिन वो हम कामयाब नहीं हुए हैं। तो फिलहाल हमने इसको दोबारा पंचायती राज में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। तो उसी के तहत एक डीसी साहब के पास कुछ मैसेज आया था, तो मैसेज के तहत उन्होंने हमें बुलाया था। वैसे तो जन समाधान शिविर था, कोई अलग से टाइम तो नहीं दिया गया, लेकिन शिविर में हमारी एक प्रार्थना पत्र हमसे ले लिया गया, जिस प्रार्थना पत्र के तहत हमें ये कहा गया कि इस विषय पर विषय शायद ये हो या व्यवस्थाओं का हो, मतलब उनकी। प्रशांत जी, बात समझ में नहीं आई। लोग तो गांव से शहर में तब्दील होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग शहर में न आकर गांव में तब्दील होना चाहते हैं। देखिए ऐसे है जी, शहर में इंसान रहता है या गांव में इंसान रहता है, उसकी मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। शहर में आने के बाद सिर्फ व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, जैसे मैनेजमेंट का एक रोल आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एक सीमित क्षेत्र में रहने लग जाते हैं। गांव के लोगों को, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी एक व्यवस्था अलग तरह की है, उनकी व्यवस्था भी अलग है, वास्तविकता भी वहाँ अलग है। वहाँ पे लोग, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में भी एक डेफिनेट सा फर्क है कि गांव में लोग कम पढ़े लिखे मिलते हैं, शहरों में ज़्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं। गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी निम्न स्तर की रहती है, गांव में वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, लेकिन वो बढ़ने की वजह ये रहती है कि हरियाणवी भाषा में ये बात करें, कहीं ना कहीं फिर जेब पर डाका डल जाता है। हाँ, वो कड़ा हो जाता है, तो गांव शहर में आने के बाद वो व्यवस्थाओं को समझने भी लग जाता है। तो गांव में जो व्यवस्था है, जो वास्तविकता है, वो ये है कि वहाँ के लोग व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। अब इन व्यवस्था को हम तीन हिस्सों में, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जी। पहली व्यवस्था तो मान ली जाती है कि चलो हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा इस बात का। इस जीवन पे सबसे पहला असर तो हमारी आजीविका पे पड़ेगा, जो आम जनता की बात की जा सकती है। आम जनता में मनरेगा का एक गांव को एक सपोर्ट थी, वो मनरेगा की सपोर्ट नगर बनते ही खत्म हो गई। उसमें 4000 मजदूर हमारे जी एक तरह से मतलब बेरोजगार हो जाएंगे, घर से बेरोजगार हो जाएंगे। उनको एक जो निश्चित सी आमदनी का एश्योरेंस था गवर्नमेंट का, वो खत्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, उनका खर्चे का सिस्टम खत्म होगा, तो गांव में मतलब नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस भी खत्म होगा। उसके बाद हमारे गांव में, गांव की एक व्यवस्था रहती है, 5% रिजर्वेशन रहती है हायर एजुकेशन में, और कई जगह गांव का फायदा मिलता है। सरकार भी गांव के प्रति कुछ देने की इच्छा में रहती है, क्योंकि अगर गांव का लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट ही है। तो इससे सीधा उनकी व्यवस्था में फर्क पड़ता है कि हम कहाँ तक तरक्की कर सकते हैं। अब दूसरा आर्थिक विषय पे ले लो, तो आर्थिक विषय पे हमारे पास जो टैक्सेस की आती है, हाउस टैक्स है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अब एक दुकान खोलनी है उसका लाइसेंसिंग है, मतलब उसके नोटिस भी हमारे गाँव में दिए गए, खुल के दिए गए। तो ये जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, मतलब इनमें टैक्स देना ही एक बात नहीं है, लेकिन जो कानूनी व्यवस्थाओं में ये चीज़ें फिक्स करना कि टैक्स कितना बनेगा, कैसे बनेगा, मालिक कौन है, ये सब चीज़ एक मकड़ जाल है, और लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उस मकड़ जाल को समझ सकें। अब जब लोग मकड़ जाल को नहीं समझेंगे तो व्यवस्था में शोषण होगा, शोषण से करप्शन होगा। प्रशांत जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको नगर पालिका बनवाना चाहते हैं, उनका स्वार्थ क्या है फिर? देखिए, स्वार्थ इसमें तो वो भी हमारे गांव के लोग हैं, अगर कुछ हैं तो, जैसे आपने इस बात को कही है, मुझे अक्सर, अगर मैं किसी से डिबेट भी की है, तो ऐसे लोग भी, जो लोग पहले पक्ष में थे, वो भी हमारे पक्ष में आ गए हैं, क्योंकि लोग तो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पक्ष में आ गए हैं। जैसे जैसे जिसे कमेटी से काम पड़ा, जब उसको कानूनी व्यवस्था, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कानूनी व्यवस्थाओं की जब जब उसे जरूरत पड़ी, तो उसे पता लगा कि मेरी तो आईडी बेकार बना दी, मेरा टैक्स फालतू हो गया, डेवलपमेंट चार्जेस मैं किस बात के दूं, जब मेरा घर 20 साल पुराना बना था। तो व्यवस्थाएं तब बीच में आ रही है, वो जब जब हम उसको अप्रोच कर रहे हैं थोड़े से कमजोर। तो आखिरी कदम क्या उठा जाएगा? लगातार आप हर पहलू पर मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि अब लड़ाई तो सरकार है, सरकार ही हमारी केयर टेकर है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब जो, मतलब जिस चीज़ पे हमें अपने शोषण का डर है,
उस शोषण के डर पे केयर टेकर तो हमारी सरकार ही बनेगी। वो आज भी बनना है, उसे कल भी बनना पड़ेगा, बनेगी तो सरकार ही। अब जो व्यवस्थाएं और तरह की है, मान लो कोई बात हमारी सुन नहीं रहा सकता है कि या मांग पत्र देने तक हमने रहेंगे। कानूनी भी एक्सप्लोर किए, हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको सरकार की सहमति से ही सुलझाया जा तो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सुन लीजिएगा, सीवन लोग के ग्रामीण पंचायत के जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि इसको ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको जो बेनिफिट्स है वो ज्यों के तो बने रहे, क्योंकि नगर पालिका बनने के बाद वो बेनिफिट्स, तमाम जो बेनिफिट्स है वो खत्म हो जाएंगे और इनकी जेब पर डाका जो है वो डल जाएगा, क्योंकि अनेकों प्रकार के नगर पालिका के अपने चार्जेस होते हैं, जिसको लेकर ये जो गरीब लोग हैं ये उनको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम आपका? जी, सुरेंद्र नाथ अच्छा पाल। सुरेंद्र जी, क्यों मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि म्यूनसिपलिटी से, म्यूनसिपल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से हमें कोई गुरेज नहीं है। अच्छा होता है, सिस्टमेटिक ग्रोथ होती है, प्लान्ड वे से सारा चलता है, मगर यहाँ डेवलपमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। इस गांव को नगर पालिका बनने से डेवलपमेंट नहीं है, अच्छी सिस्टमेटिक होती है, प्लान्ड होती है, जमीन तरीके से अब कल है तो गवर्नमेंट उसका पूरा ध्यान रखती है, इसको अप्रूव करना है नहीं करना है, तो माड़ी बात नहीं है। मगर सीवन के संदर्भ में कमेटी हमें नहीं मुआफिक नहीं, मुफीद नहीं है। उसका कुछ कारण है, मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। 1967 में कभी, ये मेरी 75 साल उम्र है, कभी ये गांव सीवन व्यापार का अच्छा केंद्र था। तकरीबन लेके नजदीक के कई 50 गांव यहाँ आते थे, व्यापार करते थे, शॉपिंग अच्छी होती थी, लोगों के कारोबार अच्छे चलते थे। अब उस समय ओम प्रभा जैन एमएलए थी यहाँ से, कैथल से, और मिनिस्टर भी बन गई थी। उन्होंने क्या किया, कैथल की खुशहाली के लिए वो जो गांव की रोड कनेक्टिविटी थी जो हम सीवन को मिलते थे, वो सारे इधर धोखा हो गया वहाँ पे भी, धोखा हो गया सर, उससे सही हो गया। मुख्यमंत्री दोनों धोखा कर लिया तो नहीं, वो कनेक्टिविटी जब कैथल से कर दिया, वो हमारे सीवन के कैथल को दे दी। उससे क्या हुआ, हमारा जो वहाँ व्यापार का वो था सारा वो कैथल से कनेक्ट, कैथल से कनेक्ट। अब हुआ क्या, सीवन यकीन जानिए हवेलियों का गांव है, हवेलियां हैं। हवेलियां किन की होती है? व्यापारियों की। वो व्यापारी आज हवेलियां खाली पड़ी, वो व्यापारी थे तभी तो हवेलियां थी उनकी इतनी बड़ी, कारोबार अच्छा था, अच्छा था। वो एक सबूत है, आज भी मैं दिखा सकता हूँ। तो जब वो गांव कट के हो गए, वहाँ जो आर्थिक स्थिति गांव की रह गई, कारोबार जो था वो तकरीबन उसमें हम पिछड़ ही गए, है ही नहीं, कुछ स्कोप ही नहीं रहा। 2 करियाने की तो मांग क्या है? मांग ये है जी, हम सीवन के संदर्भ में कमेटी हमें मुफीद नहीं है, हम नहीं चाहते, हमारा वो ग्रामीण परिवेश में हम रहना चाहते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, ऑटोनोमी है। और बड़ी पेचीदगियाँ ये आई हैं जो इन्होंने आइडिया बनवाई हैं, आइडिया किसी ठेकेदार को उसको बाहर आउटसोर्सिंग, जैसे कैथल के लोग चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं परिवार पहचान पत्र को लेकर, वैसे आप लोगों को अब काटने पड़ेंगे अगर बन गई तो। हाँ, उसमें क्या हो रहा है, आईडी फायदा एक हो सकता है, नुकसान अनेक है। आईडी बनवाने से लेके टैक्स भरने तक हमें वो पेचीदगियां वो आती नहीं, इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स। चलो, मांग साफ तौर पर है कि नगर पालिका नहीं हमें चाहिए। नहीं चाहिए सर। क्या नुकसान आप मानते हैं अगर नगर पालिका बना देती है सरकार? सर, और पता क्या बात है, हम गरीब आदमी करके खर्चा चलाए या कमेटी का टैक्स भरेंगे? हम एक दाढ़ी करके घर का सामान ही लाने की कोशिश करते हैं हम वो टैक्स का नहीं तो बाद में देखेंगे। सरकार के टैक्स कहाँ से भरेंगे? रोजगार के लिए हमें रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, रोज ही दिहाड़ी करके हम तो अपने गुजारा चला रहे हैं, और टैक्स का नहीं तो हमने बिल्कुल मुंह भी नहीं होता। यानी सरकार मारने के कगार पे है, कर रही है। बिल्कुल, फिर तुम्हारा बिल्कुल जीवन खत्म हो जाएगा अगर टैक्स में हम भर दे रहे, हम तो गाँव ही चाहिए सर। अच्छा, गाँव ही चाहिए। हाँ जी बाबू जी, क्या समस्याएं आएंगी अगर नगर पालिका बना दी गई तो? नगर पालिका में बहुत कुछ नुकसान है जनाब। अच्छा, मेरा नाम जैन है, गाँव सीवन है, और हमें इसमें बहुत ही घाटा है। नगर पालिका बनने से गरीबों की एक तो 100 दिन का रोजगार खोसा गया, जब हम उस रोजगार को लेके उसने खर्चा करते या घर का खर्च चलाते, वो भी चले गया। हम खर्च चलाएं या घर चलाएं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि अगर नगर पालिका बनेगी तो डेवलपमेंट होंगे और जो विकसित होगा शहर गांव। नहीं जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ये तो हमारे पास। हाँ जी, एक हाँ जी, हाँ जी, पे जोर पड़ेगा जनाब, ये गरीब आदमी पे है। अच्छा। तकड़ा का तो कुछ बिगड़ता नहीं, जिम्मेदार का बिगड़ता नहीं कुछ। यहाँ गरीब आदमी मारे गए
2000 लगाई, 2000 आदमी 4000 बन गए और छोटे बच्चे भी उनके बना 4000 तुम्हारे छोटे वह रुड़ गए, वहाँ रुड़ गए। सरकार ने वह रुड़ सरकार दिए। तो अभी इस वक्त वोटा में अब तक तो आगे कहानी सूत हाँ। आगे कहानी खत्म भी हो सका यार। अच्छा। इतने वोट पाट का अपन चले जाएंगे वहाँ पर। अगर इन्होंने फैसला नहीं माना, हाँ। नगर पालिका वापिस नहीं वापस नहीं तो नहीं तो इनके सीवन वो- गांव को ग्राम पंचायत में हाँ। रखा तो सरकार के साथ चलेंगे, नहीं तो उनकी चोट से जवाब चोट देंगे। से जोड़ जवाब देंगे हम। चलिए फिलहाल कैथल के सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां पर नगर पालिका सॉरी सीवन ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे थे, जिनकी साफ तौर पर मांग है कि सीवन को जो है नगर पालिका में तब्दील ना किया जाए। लगातार इस तरह की मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, धरने भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू रेंगती नहीं नजर आ रही। लेकिन साफ तौर पर चेतावनी भी है कि अगर 2024 से पहले सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो वोट की चोट से जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत गरीब तबके के लोग वहां रहते हैं जिनका शोषण होगा नगर पालिका बनने के बाद। मनरेगा के जो मजदूर है, जिनको 2 वक्त की रोटी मनरेगा मजदूर के तहत उनकी चलती है, तो वो बंद हो जाएगी, जिससे कि काफी परिवार जो है घर से बेघर हो जाएंगे, 2 रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारी भी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत सीवन के जो तमाम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, मांग लेकर आप तक पहुंच रहे हैं, लगातार ज्ञापन आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस पर गौर फरमाया जाए, अन्यथा 2024 में इसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें। इस वीडियो कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए।